प्रणाम। पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, मैंने सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता में लिखा है कि ये हम हैं जो देवी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है प्रकृति की शक्तियाँ। उदाहरणार्थ, प्राचीन यूनानियों के लिए एथेना युद्ध की देवी कही जाती थी, अतः लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि वह युद्ध की देवी थी। भारत में काली देवी विनाश की देवी हैं, लेकिन उसमें दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, विनाश की भी और निर्माण की भी। एक उच्च क्षमता के योगी को विनाश और निर्माण दोनों ही शक्तियों पर अधिकार होता है। जब भगवान कृष्ण जैसे अवतार आते हैं, आमतौर पर उन्हें विनाश की शक्ति पर अधिकार रहता है, जिससे वे वर्तमान व्यवस्था को गिराकर नष्ट कर सकें, ताकि कुछ उच्चतर वस्तु का विकास हो सके। संतों को आमतौर पर निर्माण की शक्ति दी जाती है। मान लीजिए, यदि संसार में परिवर्तन करने की ज़रूरत आ जाए तो उन्हें विनाश की शक्ति भी दे दी जाती है, लेकिन बिरले ही। जब प्रकृति कुछ परिवर्तन चाहती है या संसार को पूरी तरह परिवर्तित करना हो, तब दोनों शक्तियाँ दी जाती हैं। मैंने सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता में लिखा है कि मनुष्य आध्यात्मिक बिंदु से आते हैं और पैगंबर महामाया से, जो निम्नतर बिंदु है। महामाया शक्ति का केंद्र है, इसलिए वे शक्ति के साथ आते हैं, जबकि हम उसका यहाँ सृजन करते हैं। हम उन्नति करने के बाद आध्यात्मिक बिंदु पर आते हैं। दूसरे शब्दों में, ये चीज़ें हमें दी जाती हैं। योगियों में आमतौर पर निर्माण की शक्तियाँ होती हैं, केवल बिरले ही उन्हें विनाश की शक्तियाँ भी दी जाएंगी। यह सही है कि भगवान कृष्ण योगी नहीं थे, लेकिन उनके पास यौगिक शक्तियाँ थीं, क्योंकि वे ये शक्तियाँ अपने साथ लेकर आए थे। अंतर यही है, वहाँ अवतारों में अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मनुष्यों में अर्जित करना ज़रूरी है। भगवान कृष्ण ने अर्जित नहीं की थी। मैं आपको बताता हूँ कि अनेक पैगंबर हुए हैं। मुझे उनकी सही संख्या याद नहीं है, शायद 100 से भी ज़्यादा। उदाहरण के रूप में मूसा, ईसा मसीह, मुस्लिम पैगंबर आदि। मैं सदा ही ईसा मसीह की प्रशंसा किया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अच्छी चीज़ें दी हैं, परंतु मैं उनकी किसी से तुलना नहीं करता। वे कितने उदार हृदय थे। पर्वत पर दिए गए धर्मोपदेश ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। भले ही इसे रोज़ाना की ज़िंदगी में लागू न किया जा सके, परंतु ईसा मसीह का विशाल हृदय देखिए। इस व्यक्ति की प्रशंसा होनी चाहिए। उनकी आध्यात्मिक दशा तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन जो हमें दिखाई देता है, हमें उसकी प्रशंसा करनी ही चाहिए। 10 धर्मादेशों में मूसा ने लिखा है, आपको यह नहीं करना चाहिए, और वे सही थे, जबकि मैं कहता हूँ इन्हें करो। अंतर इतना ही है, वे गलत नहीं थे, लेकिन मैं कहता हूँ पहले इसे करो, पहले ध्यान करो, और उसका परिणाम आप बाद में देखेंगे। एक दिक्कत है, और वह यह कि इन चीज़ों को कैसे अर्जित किया जाए। यह बात कोई नहीं कहता है। भगवान कृष्ण ने नहीं कही, भगवान राम ने नहीं कही, पैगंबर ईसा मसीह ने नहीं कही। निसंदेह ईसा मसीह ने कहा है, प्रार्थना से। ठीक है, मैं सहमत हूँ, परंतु आप हर चीज़ केवल प्रार्थना करने से नहीं पा सकते। वहाँ कुछ और भी होना चाहिए। वहाँ आपकी ओर से भी कुछ गतिविधि होनी चाहिए। संतों ने कहा है, परे और परे। जब हम यह कहते हैं तो सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम करने का प्रयत्न करते हैं तो काम थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक तैयारी नहीं है। मैं की चेतना कहीं दूर या पास रहती अवश्य है, परंतु यदि हम अपना अभ्यास निष्ठा से करें तो यह गायब भी हो जाती है। लगभग हर जगह यह सामान्य गलती होती है कि अभ्यासी मैं को दुश्मन मान बैठते हैं।
वह नकारात्मक लगाव है जो इस काम को असंभव बना देता है। जब हम मैं के विषय में सोचते हैं तो यह हमारी ही एकाग्रता की शक्ति से और शक्तिशाली होता जाता है। तो मैं को भूलने का प्रयास करें और इससे बहुत लाभ होगा। आपने सही मायने में जीवन के स्तर को स्पर्श किया है। मैं इस विचार की प्रशंसा करता हूँ कि आप चाहते हैं कि संसार की पूरी मानवता ऊपर उठे और दिन का प्रकाश देखे। मैं महसूस करता हूँ कि हमें वार्ताओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। निसंदेह नए जिज्ञासुओं को हमारी विधि बतानी चाहिए और उनके संदेहों का निवारण किया जाना चाहिए। ध्यान के पश्चात वार्ताओं की जगह थोड़ी देर के लिए कोई एक मिशन के साहित्य में से कुछ भाग पढ़ सकता है। सुनने वाले इससे लाभान्वित होंगे क्योंकि यह सभी के लिए नई प्रेरणादायक होगा। धन्यवाद।